हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो जैसा कि दोस्तों नया ईयर आ चुका है, तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इस बार सभी लोग सफल हों। जो हो गए हैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, और जो नहीं हुए इस बार सफल हों। तो जैसा कि एक लाइन है कि चेहरे पे बढ़ाओ कुछ और मुस्कान, दीवारों से पुराने कैलेंडर उतार दो। तो इसी के साथ दोस्तों नववर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज जो मेरा टॉपिक है, मैं सीधे टॉपिक पर आता हूँ। मेरा टॉपिक है आज का पर्सन विद डिसेबिलिटीज यानी दिव्यांगजन। पहले दिव्यांगजन के लिए विकलांगजन शब्द प्रयोग होता था, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकलांगजन की जगह पर दिव्यांगजन शब्द रख दिया, क्योंकि उसमें तर्क दिया गया है कि वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो दिव्यांगजन किया गया है। तो जैसा कि जब आप सोशियोलॉजी का सिलेबस देखेंगे, सोशल वर्क का सिलेबस देखेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, तो वहाँ पर जो है दिव्यांगजन के बारे में सिलेबस में दिया गया है कि इनसे संबंधित जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी कार्यक्रम सरकार चला रही है, उन सब के बारे में प्रश्न सीधे आते हैं, सिलेबस में दिया भी गया है। तो जब आप समाज कार्य के प्रीवियस ईयर देखेंगे तो बहुत सारे प्रश्न वहाँ पर पूछे गए हैं इससे संबंधित। तो मैंने सोचा कि इस पर एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आऊँ, तो उसी क्रम में मैं लेकर आया हूँ। टॉपिक पर सीधे आने से पहले दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारे वीडियो समाज कार्य और समाजशास्त्र से रिलेटेड जो यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछे जाते हैं, मैंने अपलोड कर दी हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से वीडियो देखिए। ठीक है, मैं सीधे चैनल पर आता हूँ, सीधे टॉपिक पर आता हूँ। और मेरा जो आज का टॉपिक है, जैसा कि मैंने डिस्कस किया है, डिसेबिलिटी पर्सन से संबंधित है, दिव्यांगजन व्यक्ति से संबंधित है। तो एक कोटेशन लिखा है दोस्तों इस पर कि जीवन में निरंतर प्रयास से ही सफलता मिलती है। तो बिल्कुल सही बात है। अब ज़रूरी नहीं कि ये पहले प्रयास में हर जगह सफलता मिल जाए, हमें प्रयास करते रहना चाहिए जब तक सफलता ना मिले, और इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। मेरे कहने का मतलब यही है। ठीक है, आइए देखते हैं कि दिव्यांगजन डिसेबिलिटी पर्सन से संबंधित क्या क्या प्रमुख प्रावधान भारतीय प्रवेश में किए गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखेंगे। सबसे पहले हम राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगजन व्यक्ति के कल्याण के बारे में किए गए कुछ प्रयास देखेंगे, और उससे पहले हम ये देखेंगे कि भारत में इनकी स्थिति क्या है। तो भारत में जनगणना 2011 के अनुसार 2.68 करोड़ लोग दिव्यांगजन की श्रेणी में आते हैं, अर्थात विकलांग हैं। अगर प्रतिशत में बात करें तो 2.21% जनसंख्या दिव्यांगजन के अंतर्गत आती है। इसमें जो है दिव्यांग बच्चे, दिव्यांग महिलाएं, दिव्यांग पुरुष, यानी कि सभी आयु वर्ग के लोग इसमें आते हैं जो दिव्यांगजन हैं। इसके बाद अगर बात करें कि दिव्यांगजन किसे कहते हैं, तो दिव्यांगजनों के अंतर्गत देखने, सुनने, बोलने, चलने में अक्षम लोग, मानसिक बीमारी के शिकार लोग तथा बहुअक्षमता मतलब कई प्रकार की अक्षमता होना, तो बहुअक्षमता के शिकार लोग आदि शामिल किए जाते हैं। दिव्यांगजनों के कल्याण व विकास पर फोकस करने के लिए सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक निःशक्तता कार्य विभाग का गठन 2012 में किया गया, जिसका नाम 2014 में बदलकर विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग कर दिया गया। ये विभाग दिव्यांगजनों से संबंधित मामलों के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। तो भारत में एक विभाग ही बना दिया गया है विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग के नाम से, जो कि विशेष ध्यान जो है दिव्यांगजनों के कल्याण पे देता है। ये विभाग दिव्यांगजनों से संबंधित मामलों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। अतः इस क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों को राज्य व केंद्र, एनजीओ आदि के साथ मिलकर समन्वय करता है।
तो ये विभाग दिव्यांगजन से संबंधित निम्नलिखित कानूनों को देखता है, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले कृत्रिम अंग निर्माण विनिर्माण निगम 1972 कानपुर में। तो 1972 में ही कानपुर में एक आर्टिफिशियल अंग को विनिर्माण निर्मित करने के लिए एक निगम बना दिया गया। तो आर्टिफिशियल अंग आप समझ गए होंगे, आई होप। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो आगे जैसे कि भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 में बनाया गया है और ये दिव्यांगजनों के पुनर्वास से संबंधित है। इसके बाद दिव्यांगजन समान अवसर अधिकारों का संरक्षण पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995। इस अधिनियम में दिव्यांग व्यक्ति को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि कोई व्यक्ति जिनका 40% से अधिक कोई अंग बेकार हो, काम न करता हो, जिसे मेडिकल अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो दोस्त, तो उसे विकलांग व्यक्ति कहा जाता है। अर्थात कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जिसका 40% से अधिक कोई अंग बेकार हो गया हो, काम न करता हो, तो लेकिन जिसे मेडिकल अधिकारी ने प्रमाणित भी कर दिया हो, तो मेडिकल अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना भी ज़रूरी है, तो उसे विकलांग व्यक्ति कहा जाता है, जो कि 1995 के अधिनियम में बताया गया है। इसके बाद राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम बनाया गया है, जो कि इनसे संबंधित जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें वित्त से संबंधित सहायता करता है। इसके बाद नेशनल, यहाँ पर एल जो है मिस्टेक हुआ है, द नेशनल ट्रस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्सन विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉलिसी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज। हिंदी में इस एक्ट को ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉलिसी, मानसिक मंदता और बहुविकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 कहते हैं। इसके तहत दिव्यांगजनों के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया है। उसके बाद देखते हैं, तो दिव्यांगजनों के कल्याण को विशेष महत्व देते हुए 2006 में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई, जिसका उद्देश्य अधिकतम से अधिकतम कल्याण करना दिव्यांगजनों के लिए। इसके बाद सुगम्य भारत अभियान 2015 शुरू किया गया। सुगम्य भारत अभियान का उद्देश्य दिव्यांगजन व्यक्ति जिसे सार्वजनिक स्थानों जैसे कि सरकारी अस्पताल, ठीक है, बस अड्डे या अन्य स्थानों पर जब जाते हैं तो उनका जो है आवागमन सुलभ हो, उनके उतरने की चढ़ने की उचित व्यवस्था हो और संबंधित प्रावधान किए गए। तो सुगम्य भारत अभियान 2015 में आया, जो कि दिव्यांगजन व्यक्तियों से ही संबंधित है। इसके अलावा दिव्यांगजन समान अवसर अधिनियम 1995 के स्थान पर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 लाया गया, जिसमें 21 प्रकार की दिव्यांगता की बात की गई है। 1995 के अधिनियम में 7 प्रकार की दिव्यांगता बताई गई थी। 2016 के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम द्वारा सरकारी नौकरियों में इनके आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया, जो कि एक सराहनीय कदम है। उपरोक्त के अलावा कुछ अन्य प्रावधान भी किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान देहरादून में बनाया गया है। शारीरिक विकलांग संस्थान नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय आर्थोपेडिक विकलांग संस्थान कोलकाता में है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद में है। दोस्तों, समाज कार्य में ये कई बार पूछा गया है और मैचिंग के फॉर्म में दे दिया जाता है कि कौन सा संस्थान कहाँ पे है, तो बहुत ध्यान से इसको देखना है, याद रखना है। राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान मुंबई, राष्ट्रीय पुनर्वास तथा अनुसंधान संस्थान कटक, दीनदयाल उपाध्याय डिसेबल रिहेबिलिटेशन स्कीम तथा दिव्यांगजनों के लिए एक आइडेंटिटी कार्ड यानी पहचान पत्र कार्ड बनाने की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बहुविकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए चेन्नई में 2005 में ही राष्ट्रीय संस्थान बनाया गया है, जिसे बहुविकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय संस्थान कहा जाता है। इसके अलावा
जो है ये तो रहे हमारे जो भारत में दिव्यांगजन व्यक्तियों से संबंधित जो मुख्य प्रावधान किए गए हैं। आई होप मैंने बहुत जो है मुख्य प्रावधानों को शामिल किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि दिव्यांगजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार के प्रयास किए गए हैं, क्योंकि दिव्यांगजन व्यक्ति किसी विशेष एक देश में तो पाया नहीं जाते हैं, लगभग हर देश में जो है हर प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ प्रयास किए गए हैं। आइए देखते हैं क्या प्रयास हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के मानवाधिकारों के पूर्ण आनंद को बढ़ावा देने, उन्हें संरक्षित करने तथा ये सुनिश्चित करने की विकलांग व्यक्ति भी कानून के तहत पूर्ण समानता का आनंद ले सकें, इसके लिए विश्व स्तर पर भी समय समय पर अनेक प्रयास किए गए, कदम उठाए गए, जो कि इस प्रकार हैं। जिसमें सबसे पहला है दिव्यांगजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो कि 3 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। उसके बाद दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 1981, जो कि यूएन द्वारा घोषित किया गया है, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो हमारा यूएन है वो प्रत्येक देश को किसी न किसी विषय वस्तु से संबंधित घोषणा करता है। ठीक है, जैसे 2023 का वर्ष मोटे अनाजों के लिए घोषित किया जा चुका है। तो इसी तरह प्रत्येक जो है वर्ष किसी न किसी विषय से संबंधित होता है। तो 1981 में जो है वो वर्ष 1981 का वर्ष दिव्यांग व्यक्तियों के लिए घोषित किया गया था। इसके बाद विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर यूएन कन्वेंशन भी 2006 में आयोजित किया गया है, जो कि 2008 से प्रभावी है। इसका उद्देश्य भी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों का यही प्रयास रहा है कि ऐसे लोगों को किसी प्रकार का जो है भेदभाव का सामना ना करना पड़े और देश के विकास में ये भी अपना योगदान दे। इसके अलावा सरकार इन लोगों के लिए विशेष प्रावधान भी अलग से करती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों में और विभिन्न स्कीमों में, विभिन्न सरकारी नौकरियों में उनके लिए अलग से व्यवस्था होती है, जिससे ये भी देश के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। तो आई होप मैंने बहुत महत्वपूर्ण जो है चीज़ों को इसमें शामिल करने की कोशिश की है, और फिर भी ये संपूर्ण नहीं है, हो सकता है और भी चीज़ें हों। तो उसके बाद भी मैंने लगभग जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें पेपर में पूछी जाती हैं वो सब मैंने शामिल करने का प्रयास किया है। तो आई होप आपको भी वीडियो पसंद आएगा और इससे संबंधित बहुत सारे जो है क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, न केवल यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क में, बल्कि ये ऐसा जो है कंटेंट है जो कि विभिन्न परीक्षाओं में किसी न किसी माध्यम से पूछ लिया जाता है। जैसे सुगम्य भारत अभियान है, ये पूछ लिया जाएगा कि ये अभियान किससे संबंधित है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, महिला, विकलांग, बच्चे, वृद्ध। अब आपको बताना होगा, तो वहाँ पर हमें तुरंत जो है विकलांग व्यक्तियों से संबंधित टिक कर देना है। तो इसी प्रकार जो है अनेक परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन सोशियोलॉजी और सोशल वर्क के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है यूजीसी नेट परीक्षा में। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहे और आप अपनी परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त कर सकें और अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं तक रखते हैं और मेरा एक ही कहना है आप लोगों से कि आप जहाँ भी हैं स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। कोविड का पीरियड चल रहा है, जितना ज़रूरी हो उतने ही घर से, बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें और पूरी जो है सतर्कता के साथ रहें। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ और अंतिम बार नववर्ष की आपको बहुत बहुत बधाई और एंजॉय करिए, पढ़ाई भी करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर द वाचिंग वीडियो।